Hey everybody, welcome to Alex Institute of Commerce. So here is the next video related with the food security. This is one of the crucial topic. Everybody must be aware about this. Why this chapter is being included in the syllabus? See, it is not only the part of economics, but it is also a part of the syllabus of civil services examinations such as UPSC, PPSC and all state PCS exams. फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए. देखो, फूड सिक्योरिटी है क्या? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स. देखो क्या है, फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है कि कोई भी कंट्री कम से कम इतना प्रोडक्शन करना चाहती है कि उनको फूड के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो सेल्फ सफिशिएंट हों. तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो फूड सिक्योरिटी में काउंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी. मीन्स द फूड मस्ट बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट ऑल द टाइम्स. एक्सेसिबिलिटी मीन्स आपकी रेंज में होना चाहिए. देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू थॉट टू बाय 1 kg राइस. अगर आपको 1 किलो राइस चाहिए और आपको पता चले कि आसपास तो एक्सेसिबल नहीं है राइस, जो ग्रॉसरी स्टोर है दैट इज़ 15 और 20 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम योर रेजिडेंशियल प्लेस. इसका मतलब क्या हो गया? 1 किलो राइस के लिए आपको 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा. तो वो एक्सेसिबल नहीं है. एक्सेसिबल है लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगी, आपको जाना पड़ेगा इतनी दूर, राइट. अवेलेबिलिटी. अब क्या हुआ, आप उस शॉप पे गए, ग्रॉसरी स्टोर पे गए, तो वो अंकल जी बोलते हैं बेटा चावल तो नहीं है और कुछ मर्जी ले जाओ. तो फिर अवेलेबल नहीं है फूड. तो फूड अवेलेबल होना चाहिए. थर्ड थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी. अब क्या हुआ कि वो अंकल जी बोल रहे हैं कि चावल तो हैं लेकिन प्राइस है 1000 पर kg. तो सुन के आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि भाई चावल इतने महंगे कब से हो गए. तो जो फूड सिक्योरिटी है, इसका मतलब हमारी कंट्री में जो फूड है दैट मस्ट बी अवेलेबल, मस्ट बी एक्सेसिबल एंड मस्ट बी अफोर्डेबल बाय ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स. तो क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए फूड सो दैट हर कोई इसको अफोर्ड कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है जी, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स. All persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food. ये सब चीज़ें हैं जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है. फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें हैं जो हमें गारंटी देते हैं, लाइक गवर्नमेंट ये हमें गारंटी देती है कि जो फूड है सबको अवेलेबल होगा. एंड जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो भी आपकी कैपेसिटी टू बाई है, तो वो क्वालिटेटिव गुड्स आपको उस पर्टिकुलर कैपेसिटी में अवेलेबल होंगी. एंड देयर विल बी नो बैरियर. तो आपके लिए कुछ ऐसे बैरियर्स नहीं होंगे. इफ़ यू वांट टू बाय सम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, तो आप उन प्रोडक्ट्स को, फूड को परचेज कर पाएंगे. फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? लाइक व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर? क्योंकि हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास प्रॉपरली फूड अवेलेबल नहीं हो पाता. क्या रीजंस हैं? अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कुछ नेचुरल क्लेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, ड्रोट, फ्लड्स, सुनामी, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट को एक बफर स्टॉक रखना पड़ता है. बफर स्टॉक मीन्स जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, गवर्नमेंट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पे परचेज करेगी. ये एक मिनिमम प्राइस है. यू कैन सेल इन द ग्रेन मार्केट एज वेल. लेकिन MSP क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है MSP. ये UPSC प्रीलिम्स 2019 में भी आया था क्वेश्चन. तो MSP में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ ऐसा था क्वेश्चन. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? द मिनिमम प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. और वो वाला प्राइस जिस पे फार्मर प्रोडक्शन को सेल कर सकता है, कम से कम वाला जो प्राइस है उससे कम मार्केट में से, लाइक आपको लॉस नहीं होगा फार्मर को. इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होती है. सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके ही बनाया जाता है MSP.
तो गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को सब्सिडीज़ और ऐसे बहुत सारे ऑफर्स देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। उससे क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, खुद के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, जो एक्सेस प्रोडक्शन है दैट यू कैन सेल इन द मार्केट, मीन्स द फार्मिंग शुड नॉट बी सब्सिस्टेंस, इंस्टेड इट शुड बी कमर्शियल। तो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए फार्मिंग करेंगे। जो एक्सेस प्रोडक्शन आपने ग्रेन मार्केट में सेल की, गवर्नमेंट उसको एज अ बफर स्टॉक रखेगी, ठीक है। तो जब भी हमारी कंट्री में गॉड फॉरबिड कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, फ्लड्स, तो इन सब में अगर फूड की शॉर्टेज आए तो वो बफर स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट, तो ड्रॉट की वजह से कई बार क्या होता है कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, लैंड की फर्स्ट लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक होता है फूड सिक्योरिटी के अंडर, तो वो हमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। देखो ड्रॉट से कैसे, लाइक हाउ ड्रॉट अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी। जब हमारी कंट्री में ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट मीन्स स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भी वाटर चाहिए। शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, तो जिस एरिया में ड्रॉट आएगा उस एरिया में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। देखो जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, मींस प्रोडक्शन कम हो रही है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है सेल करने के लिए और सामने 10 जने हैं जो उसी पेन को डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उस पेन का प्राइस 500 रुपीज़ रख दिया। तो जिस पर्सन के पास 500 रुपीज़ होंगे वो इसको परचेज़ कर लेगा। तो फूड स्कार्सिटी भी जब होगी तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड, दैट मीन्स फूड इनसिक्योरिटी। देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब ड्रॉट होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी, लेबर क्लास हैं जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं होता। जब उनके पास इनकम नहीं होगी तो वो फूड कहाँ से परचेज़ करेंगे, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो भी फूड नहीं परचेज़ कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी में फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है बफर स्टॉक के फॉर्म में। देखो इसकी वजह से स्टारवेशन भी हो सकती है, या फिर स्टारवेशन को इनकाउंटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारे पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल होने चाहिए। इफ़ सच कैलेमिटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। देखो कोई फेमीन्स हो जाती हैं, ड्रॉट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, स्टारवेशन हो जाएगी, लोग भूख से ही मरने लगेंगे, दे विल नॉट बी हैविंग द फूड टू फीड दियर टमी, राइट। तो उनके हंगर को लाइक ओवरकम करने के लिए उनके पास फूड नहीं अवेलेबल होगा। अगर मार्केट में फूड होगा तो वो कॉस्टली होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के तहत लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। कैसे, पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, सो दैट स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम हमारी इकॉनमी में ना आए। फेमीन, अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमीन। देखो फेमीन क्या होता है, जैसे मैसिव स्टारवेशन हो जाए, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक भूखमरी हो रखी है, तो वो एक फेमीन बोलते हैं उसको। अ फेमीन इज़ करेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स एंड एपिडेमिक्स। देखो ये तो अंडरस्टूड है, जब बंगाल फेमीन हुई थी, आपको शायद पता ही होगा, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, उनके पास फूड नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो फूड को अफोर्ड कर पाएँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी लाइक कॉन्सेप्ट लेके आई है। फूड सिक्योरिटी होती है हमारी इकॉनमी में, मीन्स हमें फूड अवेलेबल करवाया जाता है टाइम पे, एक्सेसिबल होता है, अफोर्डेबल होता है। फेमीन्स एंड स्टारवेशन डेथ्स इन इंडिया। बंगाल फेमीन हुई थी 1943 में, एंड इसमें 1.5 to 3 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। देन द बिहार फेमीन इन 1966-7,
So 2353 डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन रिपोर्टेड। तो बिहार फेमीन में भी इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, अराउंड 2353. Starvation deaths have also been reported in the Kalahandi and Kashipur in Odisha, Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand and many other remote areas during the recent years. अब देखो, अब भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो रखी है कि बहुत सारे पुअर पीपल हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से। तो इनकम सोर्स नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है अब तो गवर्नमेंट ने जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू या फिर और बहुत सारी सब्सिडीज़ एनजीओज़ के थ्रू फूड प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन फिर भी जैसे हमारा इंडिया बहुत स्कैटर्ड पीपल हैं यहाँ पे, तो कई बारी कुछ लोगों के पास जो बेनिफिशियरीज होते हैं एक्चुअली, तो उनके पास कई बारी फूड नहीं भी पहुँच पाता। तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं हमारी इकॉनमी में। तो हमारी इकॉनमी में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, जो वर्स्टली अफेक्टेड होते हैं? लैंडलेस पीपल, वो लोग जिनके पास लैंड नहीं है, तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं होगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द फूड। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जो पुराने आर्टिस्टिक गुड्स बनाते थे लोग। अब देखो, मशीन मेड गुड्स का ट्रेंड है, तो आर्टिस्टिक गुड्स को लोग कम प्रेफर करते हैं। एंड मोर ओवर जो आर्टिस्टिक गुड्स हैं दोज आर कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से आर्टिस्टिक गुड्स की सेल कम होती है, उनके पास इनकम नहीं होती, तो अगेन फूड अवेलेबल नहीं हो पाता। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, कोई पुरानी सर्विस देते हैं, पुराने तरह से काम करते हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं चलती। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, छोटे मोटे काम करते हैं जैसे रिक्शा पुलर एंड ऑल दैट। देखो, ऐसे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिससे इनकम कम होती है और मेहनत ज़्यादा होती है। होमलेस बेगर्स, तो ये इन लोगों के पास भी फूड की इनसिक्योरिटी रहती है। फैमिलीज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो जॉइंट फैमिलीज एक ही बिजनेस में, सारे जने एक ही बिजनेस में होते हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट्स नहीं होते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखें तो जो काम एक जना कर सकता होता है वहाँ पे कम से कम 10 जने होते हैं, तो इससे क्या होगा, इल पेड हो जाएंगे, कम प्रॉफिट का शेयर कम मिलेगा पर पर्सन। तो वहाँ पे भी लोगों के लिए फूड अवेलेबल करवा पाना खुद को डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैजुअल लेबरर्स, वो वाले लेबरर्स जो सीजनल होते हैं, जैसे अभी पैडी का सीज़न है, तो लेबर बहुत माइग्रेट हुई है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जिसकी वजह से उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, तो उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी बनी हुई है। SC/STs and some sections of the OBC lower caste among them having poor land base or very low land productivity, तो वो लोग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं अवेलेबल या फिर बहुत कम लैंड है, बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, तो उनके लिए भी इनकम सोर्स नहीं होता, तो वो फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आते हैं। देन इज माइग्रेंट्स मीन्स किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से जब लोग एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट हो जाते हैं, तो उनका इनकम सोर्स एडवर्सली इम्पेक्ट होता है। अगेन फूड इनसिक्योरिटी। विमेन एंड चिल्ड्रन, देखो फैमिली पूरी ही शिफ्ट होगी ना, अगर माइग्रेशन हो रही है तो पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी, तो चिल्ड्रन एंड विमेन ये भी फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आ जाएंगे। तो अब है कौन कौन से स्टेट्स हैं विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये वाले स्टेट्स हैं जिनमें फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी को इनकाउंटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेशेंस से सुने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप बेफिक्र होकर सब्सक्राइब करें। कुछ आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, सिंपली आपको एक क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।